नमस्कार, 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ करेंगी संबोधित। सरकार ने विपक्ष से सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। बजट सत्र से पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूरी हुई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। मोदी सरकार बोली हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। ईडी के सामने आज पेश होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। अवैध खनन घोटाला मामले में सोरेन से दोपहर 1 बजे हो सकती है पूछताछ। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने बुलाई विधायकों की बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। सीएम सोरेन की विधायकों संग बैठक पर बीजेपी का दावा। सभी विधायक मंत्रियों को सर्किट हाउस में ही रुकने के लिए कहा गया। गठबंधन के सभी विधायकों से सारे कागजात पर दस्तावेज भी करवाए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईएम मुंबई के छात्रों से संवाद किया है। कहा चीन से डरने की जरूरत नहीं, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धा खेल है। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने की चुनाव रद्द कर दोबारा करवाने की मांग। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में करेगा सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार के बाद बीजेपी पर बरसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा लोकतंत्र की हत्या की गई है। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी के साथ जीता है। यूपी में सपा प्रत्याशियों के ऐलान पर बोले कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। अखिलेश ने एक तरफा लिस्ट की है जारी, वहीं जवाब दे तो अच्छा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़। गश्त कर रहे जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। हमले में 3 जवान शहीद हुए, 14 घायल। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिले सीएम विष्णुदेव साय। अस्पताल में जवानों का जाना हाल। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का एसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। वाराणसी के ज्ञानवापी में पूजा पाठ के अधिकार पर जिला अदालत आज सुनाएगी फैसला। व्यास जी के तहखाना मामले में आना है फैसला। उत्तराखंड के देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाइट का किया उद्घाटन। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लू पहलवान की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने 20 से 25 के करीब ताबड़तोड़ गोली चलाई। यूपी के बलिया में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट हुई। करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट की तस्वीरें भी वायरल हुई। वेस्ट बैंक में आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी। जनवरी में इस साल अब तक 500 आतंकियों का किया जा चुका है खात्मा। पीएम नेतन्याहू ने दी है जानकारी। यूएनएससी ने गाजा में मानवीय मदद के लिए अपील की। युद्ध के बीच गाजा में बिगड़ती स्थिति पर नेताओं ने जाहिर की है चिंता। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान। इजरायल में हमले को लेकर लेबनान को चेतावनी दी। कहा इजरायल पर हमला करने पर भुगतना होगा अंजाम। मेक्सिको के कैनकन में समुद्र में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 4 मेक्सिकन पर्यटकों की मौत। नाव में 17 यात्री सवार थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चुनावी रैली के दौरान बम विस्फोट। धमाके में इमरान की पार्टी के 4 नेताओं की मौत। अमेरिका के कोलोराडो में ट्रक की टक्कर के बाद पटरी से उतरी ट्रेन। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेल्जियम में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। कई रास्तों पर लगाया जाम। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। सर्बिया में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का बयान। सैन्य मसौदे को विचार करने पर फिर से हो रहा विचार। और चलिए, इंडी गठबंधन का पहला टेस्ट चंडीगढ़ में था, जहां मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ी, लेकिन मेयर बन गया बीजेपी का। इस चुनाव को दोनों पार्टी अपनी और कांग्रेस गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बता रही थी। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे अपना शक्ति प्रदर्शन बता रहे थे, पर औंधे मुंह गिर गए। यानी कि अलग अलग हरा सकते ना ही और ना ही साथ।
वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो इधर गठबंधन के एक और बड़े नेता अखिलेश यादव ने मैदान में अपने 16 योद्धाओं को उतारकर एक बड़ा संदेश दिया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहला टेस्ट सामने आया लोकसभा चुनावों से पहले, लेकिन उसी में हार का सामना करना पड़ा। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ उतरे, लेकिन दोनों को ही हार का स्वाद चखना पड़ा और एक बड़ा झटका होने लगा। मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन, जो कि इंडी गठबंधन के ही नेता हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। समझ ये नहीं आती, एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई विपक्षी पार्टी जीत जाए, तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा? चिंता मुझे इस बात की। परंतु आज इंडी गठबंधन को, इस अनैतिक गठबंधन को एक और करारा तमाचा मिला है। बीजेपी का मेयर आपका गदर, मर्यादा तार तार, सदन में वार। 24 से पहले हार गया इंडी गठबंधन। अब हाईकोर्ट से गुहार, बचा लो सरकार। ये हंगामा, ये गदर और ये बौखलाहट। तस्वीरें चंडीगढ़ असेंबली हॉल की हैं, जहां मेयर चुनाव में आए नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद भड़क गए। बीजेपी को जीत मिली तो इंडी गठबंधन बौखलाहट में हंगामे पर उतर आया। सदन के अंदर ही जमकर गदर मचाया। प्लीज मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बिठाएं, अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं, इनको सभी को अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं। बीजेपी ने मेयर पद पर जीत हासिल कर न सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया, बल्कि इंडी गठबंधन को बड़ा झटका दिया। जो नतीजे आए उसके मुताबिक बीजेपी को कुल 16 वोट मिले, आप कांग्रेस को 12 वोट नसीब हुए, जबकि 8 वोट निरस्त कर दिए गए। ये सभी वोट आप और कांग्रेस के थे। वोटें हमें हुई हैं, हमारे काम को देख के हुई है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं हमारे देश के लिए, उनके कामों से भावुक होके इन जो काउंसलरों ने हमें वोट पाई है, तो मैं उन सभी काउंसलरों का धन्यवाद करता हूँ। अपने भाजपा को, जेपी नड्डा जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सबको धन्यवाद दूंगा और अपनी भाजपा पूरे परिवार को। यार लोकतंत्र की हत्या हुई है यार, वहाँ पर आस है, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। अब इस पर सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी इसे साजिश बता रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र का काला दिन तक बता दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है। चंडीगढ़ से अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठे अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, तो अब केजरीवाल और इंडी गठबंधन बेईमानी और धांधली के आरोप लगा रहे हैं। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके